आपको इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना है विदाउट कोचिंग, आई एम गोइंग टू शेयर यू दिस। बिना इतना बड़ी बड़ी फीस पे किए हुए ये कैसे यूज कर सकते हो। कुछ इस तरीके से आपको माइक्रो थीम्स ई बुक मिलेंगी। इससे ये फायदा है कि आप वेटेज के हिसाब से अपना टाइम एलोकेट कर सकते हो। ओके, 16 साल का डेटा तो गलत नहीं बताएगा ना। लास्ट ईयर जब हमारे पास स्टूडेंट्स एनरोल किए थे उन लोगों ने, तो हमने उनसे एक एक्सरसाइज करवाई थी। ये बहुत एक्सटेंसिव एक्सरसाइज थी और उनमें से कई लोगों का प्री क्लियर भी हुआ था। रॉन्ग स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है और रॉन्ग स्टेटमेंट का करेक्ट क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट से नेक्स्ट कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, और ये हमारा L3 नोट है। लेवल 2 में सेम चीज अगर हम देखेंगे, फिर यहां पर इनसाइट आ गया एक, क्या आपसे यूपीएससी जानना चाह रहे हैं। Finally, I am very excited to share this information with you that we are officially launching UPSC Prelims PYQ Astra Micro Theme Notes. ये मेरे लिए एक छोटा सा ड्रीम प्रोजेक्ट है। एक्चुअली इसको मैं 2025 वाले टर्म पे करना चाह रहा था, लेकिन हमारी टीम छोटी थी, वी जस्ट स्टार्टेड, तो नहीं हो पाया। लेकिन हमने स्टूडेंट्स से करवाया था, मैं आपको उसका एविडेंस दिखाऊंगा। लेकिन इस बार आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, हमारी टीम बढ़ी, हमने कंटेंट रिसर्च टीम बैठाई और हमने पिछले 16 साल के प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज की इन-डेप्थ एनालिसिस कर दी, और आपका इतना टाइम बचाने की कोशिश की गई है कि आपको यकीन नहीं होगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं बताता हूं कि आखिर आप इस पूरी माइक्रो थीम की पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर सकते हो, और ये जरूर देखना कि कैसे यूटिलाइज करना है। मैं आपको यही बताने वाला हूं कि अगर आप इसको डाउनलोड कर रहे हो तो यूटिलाइज करना आना चाहिए, है ना। अदरवाइज कहते हैं ना कि मतलब अगर आपको नहीं पता आपके सामने वाली चीज में क्या है, तो फिर आपकी गलती है। कहने का मतलब कि आपका ये गोल्ड है, ये डायमंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको पता होना चाहिए इसका यूसेज किस तरीके से करना है। आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो। सो अगर आपने हमारे चैनल को, पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर एग्जाम ओरिएंटेड चीजें बताई जाती हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद YouTube ऐसी ही वीडियोस आपको रेकमेंड करेगा, और आपका जो फीड पेज है वो काफी ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। ठीक है, सो आपसे इंफॉर्मेशन मिस नहीं होगी। ऑलराइट, सो यू कैन डाउनलोड दीज नोट्स। ये 420 थीम क्या है हम लोग डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, नंबर 1 ये देखिए, प्रीलिम्स पीवाईक्यू अस्त्रा माइक्रो थीम। जब हमने 16 साल के पीवाईक्यू को इन डेप्थ एनालिसिस किया, तो हमें यह पता चला कि टोटल कुल मिला के 423 थीम्स बनती हैं। ओके, थीम्स जैसे कि हमारा गवर्नर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, इस टाइप की 423 थीम्स बनती हैं। ये माइक्रो थीम्स जो हैं, जैसे पॉलिटी में गवर्नर का अपॉइंटमेंट, गवर्नर का रोल बिल के एसेंट में, गवर्नर का डिस्क्वालिफिकेशन, गवर्नर का इलेक्शन, ठीक है, ये सारी माइक्रो थीम्स हैं। तो एक में से कई निकल कर आते हैं। तो माइक्रो थीम अगर आप देखोगे तो टोटल जो है 1555 है। ओके, लेकिन जो थीम्स है वो 423 है। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। ऑल्सो अगर आप देखोगे पॉलिटी में 76 थीम्स हैं, यही आपको प्रिपेयर करने हैं, एंड देन डेफिनेटली यू विल सी कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो पॉलिटी का। हिस्ट्री में 77 थीम्स हैं, अभी आपको दिखाऊंगा। इकोनॉमी में 52, ज्योग्राफी में 53, और ऐसे करते टोटल 423 थीम्स हमने सेग्रीगेट की है। एक और चीज, इफ यू वांट टू क्रैक यूपीएससी, यू नो, अगर आपको इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना है, वो भी विदाउट कोचिंग, देन आई एम गोइंग टू शेयर यू दिस, कि आप कैसे बिना कोचिंग के, बिना इतना बड़ी बड़ी फीस पे किए हुए ये कैसे यूज कर सकते हो। बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी ये एनालिसिस, ये डेटा नहीं कराया जाता, क्योंकि उनको एग्जाम ओरिएंटेड बहुत कम लोग हैं यहां पे। ओके, तो मैं आपको बता रहा हूं साइमल्टेनियसली, अगर इस माइक्रो थीम को आप डाउनलोड करते हो तो इसका यूज करने का जो सही तरीका है, दैट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं आपको डिटेल में कैसे इसको यूज करना है। ये हमने पाई चार्ट बनाया था, जो अभी पीछे इंफॉर्मेशन हमने शेयर की थी उसी से रिलेटेड। व्हेन यू सी दिस पाई चार्ट, ये पिछले 16 सालों का है, और यहां से आपको एक जनरल ट्रेंड पता चलता है दैट योर हिस्ट्री, पॉलिटी, देन योर इकोनॉमी, कितने कितने पोर्शंस आ रहे हैं। आप देख रहे हो साइंस एंड टेक इज 15% 2010 से, ठीक है। हिस्ट्री 18.2%, जो कि सबसे ज्यादा है। क्यों? कि शुरू के टाइम पे, शुरू के 10 सालों में हिस्ट्री से काफी क्वेश्चंस आते थे। अभी हिस्ट्री से क्वेश्चंस थोड़े से कम हो गए हैं। कहां से बढ़ गए हैं? एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक,
इस जगह से, IR वगैरह जगह से बढ़ चुके हैं। ठीक है, सो अब हम लोग और डिटेल में चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमें ये बात करनी है कि माइक्रो थीम्स में है क्या क्या। ऑलराइट, नंबर 1 देखिए, इस पूरे माइक्रो थीम को 4 लेवल में डिवाइड किया गया है, लेवल 1 2 3 4। ओके, लेवल 1 में क्या है ये देखिए, लेवल 1 डिकोडिंग द माइंड ऑफ यूपीएससी। बेसिकली ये क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं। ओके, किस साल में है, ईयर वाइज, टॉपिक वाइज, और हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। ठीक है, राइट आंसर। लेवल 2 में मैं आपको दिखाऊंगा भी क्या क्या है। लेवल 2 मैपिंग व्हाट यूपीएससी आस्क, हमने इंटेंट ढूंढने की कोशिश की है, क्यों इस क्वेश्चन को पूछा है, चाहे करंट अफेयर से लिंक था या स्टैटिक पोर्शन में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, ठीक है, फैक्चुअल था। थर्ड पे हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं 4-5 स्टार दे रहा हूं, प्रिडिक्टिंग द नेक्स्ट प्रीलिम्स। ओके, तो हमने यहां पर क्वेश्चंस के थ्रू ये देखने की कोशिश की है कि आखिर नेक्स्ट प्रीलिम्स कैसा हो सकता है, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। हमने इसमें जो किया है मैं आपको दिखा रहा हूं अभी। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज लेवल 4 थीम इवोल्यूशन ट्रैकर। अब इसमें क्या है थीम इवोल्यूशन ट्रैकर में, हम लोग देखते हैं ध्यान से। कुछ इस तरीके से आपको माइक्रो थीम्स ई बुक मिलेंगी, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं इजिली। ओके, इजिली हिस्ट्री, पॉलिटी, हर एक सब्जेक्ट की ऐसे मिलेंगी आपको। ऑलराइट, कि इस पूरे के पूरे पीडीएफ को हमने स्लैश डिस्काउंट में किया है। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट 2 डेज। 2 डेज मतलब 1 तारीख को खत्म हो जाएगा। आपने देखा 799 हमने इसकी फीस रखी थी, अभी जो है वो ओनली 499 में है फॉर नेक्स्ट 48 आवर्स और फॉर द फर्स्ट 250 स्टूडेंट्स। पहले 250 स्टूडेंट्स के लिए या फिर 48 आवर्स, 1 तारीख 2 तारीख को ये खत्म हो जाएगा। ओके, सो एज सुन एज पॉसिबल अपने फ्रेंड्स को, जिसको भी आपको बुलाना है, आप जाइएगा, यूज करिएगा कोड मार्ग प्री, MARG प्री, मार्ग प्रीलिम्स का प्री, मार्ग प्री आपको यूज करना है, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। हमारे मोबाइल ऐप से ही आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि हमारे इस प्रोग्राम में है क्या। नंबर 1 नोट्स में मैं आपको यहां पर दिखाता हूं 423 थीम्स का डेटा। पहले तो ओके, ये है 423 थीम्स का डेटा। तो ये मैंने आपको दिखाया था बाई पाई चार्ट, ये भी क्वेश्चन दिखाया था आपको, 423 थीम्स। ओके, देन स्टार्ट्स विद पॉलिटी। ओके, तो अब ध्यान से देखोगे तो ये पॉलिटी हमारा स्टार्ट हुआ, तो टोटल चैप्टर्स जो हमारे क्रिएट हो रहे हैं वो लगभग 18 चैप्टर्स हैं, और आज तक पॉलिटी से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं प्री में, वो लगभग 239 क्वेश्चन पिछले 16 सालों में इन लोगों ने पूछे हैं। उसमें से जो हमने थीम निकाली है वो लगभग 261 के अप्रॉक्स है, माइक्रो थीम्स। ठीक है, 261। जैसे फंडामेंटल राइट से 16 सालों में 20 क्वेश्चन आए हैं, डीपीएसपी से 11 क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज से 4 क्वेश्चन, अलग अलग चीजें कितने कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, फिर स्टार्ट होता हमारा एंशिएंट इंडिया, सेम गोज टू एंशिएंट इंडिया एज वेल। तो इससे क्या फायदा है? इससे यह फायदा है कि आप वेटेज के हिसाब से अपना टाइम एलोकेट कर सकते हो। ओके, 16 साल का डेटा तो गलत नहीं बताएगा ना। ऑलराइट, वेटेज के हिसाब से कौन से टॉपिक का कितना वेटेज है, उसके हिसाब से आप अपना टाइम एलोकेट करिए और प्रिपरेशन में लग जाइए। चलिए मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आपके पास ये डेटा आ गया, ठीक है, ये आपके पास पीडीएफ मिल गया। अब इसको यूटिलाइज कैसे करोगे? ठीक, जैसे कि आपको ये मिल गया एंशिएंट हिस्ट्री, देन मॉडर्न इंडिया, पूरा दिया हुआ है, लेकिन यूटिलाइज कैसे करोगे? टॉपिक कहां से मिलेंगे? टॉपिक मिलेंगे आपको यहां से। ये है हमारा दूसरा, ठीक है, जिसको हम लोग पॉलिटी, फॉर एग्जांपल ये लेवल 4 है। ओके, लेवल 4 में पॉलिटी। ओके, अब देखा था ना आपने कि फंडामेंटल राइट से 20 क्वेश्चंस आए थे, तो अब देखिए फंडामेंटल राइट पे हमने क्लिक किया इस पे, तो सीधे हम लोग यहां पे, ये फंडामेंटल राइट है। ओके, तो 2024 में राइट टू प्राइवेसी, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, एवोल्यूशन ऑफ प्राइवेसी एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट थ्रू जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, ये आपको कवर करने। हमने यहां पे हाई प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी और मॉडरेट ऐसे करके डाला हुआ है। ओके, तो आप ये देखो कि फंडामेंटल राइट से कैसे क्वेश्चंस आए हैं, एक भी नहीं छूटना चाहिए। मेंस लिखना है ना इस साल, एक भी इसमें से टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, रिवीजन होनी चाहिए, 100% आपका प्री क्लियर होगा। आई एम टेलिंग यू, अगर इस टॉपिक को किया, यहां से पढ़ा, 2 से 3 बार रिवीजन किया, तो कोई नहीं रोक सकता आपको। ठीक है, 2018 में 4 क्वेश्चंस आए थे, क्या थे ये देखिए। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए, फिर है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, 2010 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड डीपीएसपी कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, और फिर 2021 में
वायलेट्स वेल्थ, कैसे क्वेश्चंस पूछा है, ट्रेंड है, ये पूरा पूरा ट्रेजेक्ट्री बन सकती है। कुछ मत करो, ये लो और अकेले रूम में जाओ और डिसअपियर हो जाओ फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। आई एम टेलिंग यू, कोई तुम्हें नहीं रोक पाएगा। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एविडेंस के साथ है, कोई भी इसको गलत नहीं प्रूव कर सकता क्योंकि ये ओरिजिनल यूपीएससी की क्वेश्चन से निकाला गया है। ठीक है, देन फंडामेंटल ड्यूटी से आज तक 2011 से 2017 के बाद क्वेश्चन नहीं पूछा गया है फंडामेंटल ड्यूटी पे। तो ये हमेशा हमारा एक मॉडरेट है, लो हैंगिंग फ्रूट है, एक तरीके से कम पूछा जा रहा है, लेकिन आपको फिर भी पढ़ना है। ड्यूटीज हमें फिर भी, अब जैसे एनवायरमेंट पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है तो हमारी ड्यूटी क्या बनती है, दैट इज इंपॉर्टेंट। देन प्रेसिडेंट, ठीक है, 2012 से लेकर अब तक 25 तक, ये देखिए 25 में रिसेंट में क्वेश्चंस पूछा गया है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर से और पार्डनिंग पावर से। आर्टिकल 123 एंड आर्टिकल 72 से क्वेश्चंस पूछा गया है। स्कोप, लिमिटेशन, जुडिशियल स्क्रूटिनी, एग्जैक्टली ये चीज आप पढ़ सकते हो। चलिए, यहां तक समझ में आ गया। अब हमने किया क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा कि इसको, अब ये तो लेवल 4 था, लेवल 1, 2, 3 में क्या है, लेट अस गेट। देखिए हमने क्या किया था लास्ट ईयर, जब हमारे पास स्टूडेंट्स एनरोल किए थे उन लोगों ने, तो हमने उनसे एक एक्सरसाइज करवाई थी। ये बहुत एक्सटेंसिव एक्सरसाइज थी और उनमें से कई लोगों का प्री क्लियर भी हुआ था। ओके, एक्सरसाइज ये थी कि ये अगर आपके पास क्वेश्चन है यूपीएससी का, ओके, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट आप देख रहे हो, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, पूछ रहा है विथ रेफरेंस टू द वाटर ऑन प्लैनेट अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, मैंने उन लोगों से कहा, बच्चों से, कि देखो तुम एक कॉलम बनाओ कि टॉपिक का, ये देखिए मैंने कॉलम बनवाया था उनसे। ठीक है, सिलेबस से मैप करो तुम। ठीक है, सिलेबस का कौन सा पार्ट है, टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट क्या था, थीम क्या था। क्वेश्चन को मत लिखो, क्वेश्चन तो तुम्हारे पास ऑलरेडी है, तुम इसका रॉन्ग स्टेटमेंट है वो लिखो। तो हमने देखा इसका जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो पहला ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। ओके, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। कैसे पता चला, ये देखिए, ये स्क्रीनशॉट मैंने लगाया है स्टूडेंट की कॉपी का। अगर आप कहोगे तो ये पूरी की पूरी कॉपी हैंड रिटन पीवाईक्यू एनालिसिस मैं आपको दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। लेकिन जो हमने क्रिएट किया है वो बहुत क्लियर है, आप इजीली सर्च कर सकते हो। तो जैसे ये 2021 में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, क्या क्वेश्चन था आप देखिए, ये वाला, अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर एंड लेक्स इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ओके, ये क्या है, द अमाउंट ऑफ वाटर इन द पोलर आइस कैप ग्लेशियर इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। ठीक है, तो सही स्टेटमेंट है बी ओनली, यानी कि जो अमाउंट ऑफ वाटर इन पोलर आइस कैप इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। ओके, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये स्टेटमेंट सही, ये स्टेटमेंट गलत। तो मैंने स्टूडेंट से यही कहा था कि यहां पे क्वेश्चन रॉन्ग वाला लिखना, ये इसने लिखा है रॉन्ग। फिर मैंने कहा था इस रॉन्ग को सही करना, इस रॉन्ग को सही करना, तो उसने ये सही करके लिखा है। और उसके बाद वो एक कॉमन थ्रेड लिखा है कि इस क्वेश्चन में हुआ क्या था। तो इन लोगों ने फ्लिप कर दिया है सेंटेंस को, आप देख रहे हो, यूपीएससी ने ट्रैप आपको किया है, सेंटेंस को फ्लिप कर दिया है। होना क्या चाहिए था कि ग्राउंड वाटर वॉल्यूम एक्सीड्स दैट ऑफ रिवर लेक बट इज लेस देन द वाटर स्टोर्ड इन आइस कैप, इतना इतना इतना, विच मीन्स कि ग्राउंड वाटर फॉर्म्स अबाउट 30% ऑफ अर्थ फ्रेश वाटर, वेयर रिवर जो है 1% भी नहीं है। और ये हमारा L3 नोट है। एग्जैक्टली हमने यही प्रोसेस अप्लाई यहां पर किया है। एग्जैक्टली रॉन्ग स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है और रॉन्ग स्टेटमेंट का करेक्ट क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट से नेक्स्ट कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। यानी कि हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी दिया है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर प्री 2026 कैसे बन सकता है, ये देखिए, concept could be linked with depletion of groundwater and glacial melt impact. Keywords like cryosphere, aquifer or fossil water may be used in future twist. समझ में आ रहा है? तो इस तरीके की चीजें आपको दी गई हैं। और एग्जांपल आपको बताता हूं, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन था, ये 2022 में आया था CSE 2022 में। तो आप देख रहे हो ये पीक है और ये माउंटेन है। ओके, नमचा बरवा कहां पे है, घरवाल में है, नंदा देवी कुमाऊं में है, नोकरेक सिक्किम में है। आपको बताना है सही पेयर कौन सा है। लास्ट ईयर हमने स्टूडेंट्स को बोला था, ठीक है, करने के लिए। देखिए उन बच्चों ने डेटा बनाया हुआ है, ये डेटा है उसका 2022 का क्वेश्चन है, ये वाला है। ठीक है, फिजियोग्राफिक ऑफ इंडिया, लोकेशन प्लस हिमालयन एंड अदर पेनिनसुलर इंडिया, ये टॉपिक लिखा है उसने। फिर लिखा है नमचा बरवा गढ़वाल और नोरेक सिक्किम हिमालय, ये गलत है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट में है। सही बात है। फिर सही क्या लिखा है,
सही है कि पार्ट्स ऑफ हिमालयन ईस्टर्न सेक्शन ग्रेट हिमालयाज में आते हैं और नोरेक जो है वो गारो हिल्स में आता है। ओके, सही जवाब तो ये है, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 ओनली है। ओके, 2 ओनली, विच मीन्स कि नंदा देवी जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके, लेकिन अब हमने L3 नोट में एग्जैक्टली यही किया है, ये आपका टाइम बचा रहा है, समझ रहे हो। देखिए सेम क्वेश्चन, ठीक है, आंसर क्या है, ओनली नंदा देवी इज करेक्ट, लोकेटेड इन कुमाऊं हिमालय, नमचा बरवा लाइज इन ईस्टर्न हिमालय, नोरेक इन मेघालय, गारो हिल। इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर जो है सिर्फ और सिर्फ नंदा देवी वाला है। और मैंने एक्सपेक्टेड में क्या है कि देखिए फ्यूचर क्वेश्चन में इवॉल्व जोनल डिवीजन ऑफ हिमालय, पंजाब को लेके कुमाऊं ईस्टर्न रीजन पूछ सकता है। दे कैन इंटीग्रेट एरियाज लाइक नोरेक बायो रिजर्व, ठीक है, एग्जामिनर बायो रिजर्व से भी बात कर सकता है, आपसे पूछ सकता है। सो ये सब कनेक्शंस ये बहुत रेलेवेंट है, पढ़िएगा इनको जरूर, ठीक है। दिस इज हाउ, ये हमारी मतलब एक तरीके से आइडिया था कराने का। लास्ट ईयर टीम छोटी थी तो भाई इतनी एक्सटेंसिव एक्सरसाइज नहीं हो पाई थी, क्योंकि 16 साल का एक एक क्वेश्चन कौन करेगा। एक्चुअली मैंने इन स्टूडेंट्स को 5 साल का ही बोला था, सिर्फ 5 इयर्स का बोला था, ठीक है। लेकिन भाई 16 साल का ऐसे करना तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, तो इसीलिए हमने किया हुआ है और आपके लिए किया हुआ है। कोई किसी ने आज तक ये ऐसा नहीं किया हुआ है, ठीक है। सो ये देखिए इस तरीके से लोगों ने, और सिर्फ इंग्लिश में नहीं हिंदी में भी मैंने करवाया है, लेकिन हिंदी की जो हमारी पीडीएफ है वो लगभग 2 हफ्ते बाद आएगी, वो प्रोसेस में है। आपको भी पता है कि बहुत टाइम लगता है मात्रा वात्रा करने, थोड़ा सा देखने में। तो देखिए इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ठीक है, ये स्टूडेंट ने किया था, 2022 का क्वेश्चन है, और फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आया था, 5th शेड्यूल से क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन आया था, ये 4 मेंशन है, ये लगभग BCD ऑप्शन गलत है, ओके। और BCD उसको ठीक किया है इसने, लाल पेन से गलत लिखा है और ब्लू पेन से ठीक किया है कि जो रॉन्ग स्टेटमेंट उनका सही क्या होगा, ओके। अब मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन था क्या। क्वेश्चन दोस्तों शेड्यूल 5 से था, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर शेड्यूल 5 में अगर किसी भी पर्टिकुलर एरिया को डाल दिया जाए, किसी भी पर्टिकुलर एरिया को शेड्यूल 5 में डाल दिया जाए, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट ऑफ इट कॉन्सिक्वेंसेस। तो शेड्यूल 5 में उस लैंड किसी एरिया को आने का क्या मतलब है। तो सही जवाब यह है कि उस एरिया का आने का मतलब यह है कि दैट वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू नॉन ट्राइबल पीपल, ठीक है। ये ट्राइबल की जमीन थी, उसको 5th शेड्यूल में डाल दिया गया, विच मीन्स कि अब नॉन ट्राइबल उस जमीन को नहीं खरीद सकता है, यही था। लेकिन बाकी के जो ऑप्शंस थे BCD ये तीनों गलत थे। जैसे B कह रहा था दिस वुड क्रिएट लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी इन दैट एरिया, तो यहां पे देखिए BCD काट दिया गया है, और जो उसका सही आंसर है वो भी नीचे लिखा गया है, ठीक है। समझ में आ गया। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, यूपीएससी में टेस्ट डिफरेंस बिटवीन 5th एंड 6th शेड्यूल। डिफरेंस क्या होगा ये आपको पढ़ना पड़ेगा, 5th और 6th शेड्यूल के बीच में डिफरेंस, ओके। फ्यूचर क्वेश्चन कुड लिंक टू लैंड ट्रांसफर रेस्ट्रिक्शंस ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, देन थीम में बी कनेक्टेड टू पीसा एंड ग्राम सभा एम्पावरमेंट। ये बहुत रेलेवेंट है, इसको जरूर पढ़िएगा, देखिएगा आप लोग, ओके। तो यार ये मतलब आग लगा देगा, अगर इसको तुम मतलब इसको आग मत लगाना, ये तुम्हारे अंदर एक आग लगा देगा, तुम्हारे अंदर एक आग जगा देगा कि यार तुम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रही हो, ठीक है। courses.margdarshanis.com आपको लिंक करना है, और आप जब जाएंगे होम पे आप जाइएगा। होम पे आप जाते से ही यहां पर कोर्सेज आएगा, यहां व्यू ऑल करेंगे आप, ओके। तो आपको दिख जाएगा यहां पे PYQ अस्त्रा माइक्रो थीम्स, ओके। यहां पर आप जब क्लिक करेंगे ना, हैव अ डिस्काउंट कोड यहां डाल के, और फिर आपको लिखना है मार्ग प्री, तो आपको मिल जाएगा लगभग 499 में आपको ये पूरी PDF मिल जाएगी। अच्छा, अभी तो हमने लेवल 2, 3 और आपको दिखाया ही नहीं है। देखिए फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया है, लेवल 2, 3 में मैं इन्वायरमेंट से आपको दिखाता हूं। ये लेवल 1 है एनवायरमेंट का, एग्जाम्पल बता रहा हूं है क्या क्या डिफरेंस, कैसे हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है। नंबर 1, ये आपका लेवल 1 है L1, जहां पे क्वेश्चन 2025 का ही आया था COP28 के ऊपर, ठीक है, कि COP28 इंडिया रिफ्रेन्ड फ्रॉम साइनिंग डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ, ठीक है। सो डिक्लेरेशन क्या था, हेल्थ, क्लाइमेट एंड हेल्थ बाइंडिंग डिक्लेरेशन, एंड इट बिकम्स मैंडेटरी टू डिकार्बोनाइज हेल्थ सेक्टर।
फिर इफ इंडियाज हेल्थ सेक्टर इज डिकार्बोनाइज द रेजिलियंस ऑफ इट्स हेल्थ केयर सिस्टम में बी कॉम्प्रोमाइज्ड। ओके, तो एक दूसरे से काफी इंटरलिंक है क्वेश्चन। जो सही जवाब इसका था वो है अपना कि ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 3 1 का सही एक्सप्लेनेशन है, विच मीन्स आई थिंक ऑप्शन सी वॉज द राइट आंसर इसमें। ठीक है, हाँ, सी इज द राइट आंसर और इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। ये तो सिंपल है, ठीक है, ये हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। दिस इज सिंपल। लेवल 1 में हमने क्वेश्चंस डाले हुए हैं प्रॉपर, उसके आंसर ईयर वाइज, सब्जेक्ट, टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट क्या है और थीम क्या है इस पे। नाउ लेवल 2 में सेम चीज अगर हम देखेंगे तो ये हमारा अरे एक सेकेंड, ये सेम चीज अगर आप लेवल 2 में देखोगे तो ये क्वेश्चन है और यहां पर दिया हुआ है टॉपिक, थीम, यहां पर माइक्रो थीम आ गई, इंडियाज पोजीशन ऑन क्लाइमेट हेल्थ डिक्लेरेशन। ओके, 28 कॉप 28 में क्या था। फिर यहां पर इनसाइट आ गया, एक इनसाइट में कि क्या आपसे यूपीएससी जानना चाह रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं। सो इट वांट्स टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियाज क्लाइमेट डिप्लोमेसी एंड बैलेंस बिटवीन हेल्थ सेक्टर रेजिलियंस एंड डीकार्बोनाइजेशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एग्जामिनर्स लाइकली फोकस, उसका फोकस कहां पे है। व्हाट आर इंडियाज रीजन फॉर नॉट साइनिंग कॉप 28 डिक्लेरेशन, यू शुड नो इट। What COP28 initiative was legally binding? Know it. How does decarbonization affect healthcare resilience in developing country? ये सब इंपॉर्टेंट है और ये आपके मेंस में भी पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा यहाँ पे। फिर ये क्या है, What are the non-binding COP28 outcomes India supported? ओके, सो ये रहा हमारा लेवल 2 था ये। अब लेवल 3 में वो जो डिफरेंस मिलेगा लेवल 3 में वो है एक तो द करेक्ट फैक्ट, यानी कि जो इनकरेक्ट क्वेश्चन था उसका करेक्ट फैक्ट क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन उसका करेक्ट फैक्ट आपको पता चल जाएगा। आंसर आपको डिटेल में यहां पे लिखा हुआ है, यहां पर आपको करेक्ट फैक्ट मिलेगा कि जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट थे वो क्या पूछना चाह रहे थे और सही जवाब क्या है उनका। फिर यहां जो पूछा गया है वो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर योर नेक्स्ट प्रीलिम्स। सो यूपीएससी में टेस्ट डिफरेंस बिटवीन बाइंडिंग एंड वॉलंटरी कॉप डिक्लेरेशन, क्वेश्चन कुड शिफ्ट टू इंडियाज नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया का जो एनडीसी था वो क्या था, ठीक है। देन डिक्लेरेशन में भी रेफर टू अंडर WHO एंड UNFCCC कोलैबोरेशन, ठीक। देन यूपीएससी में इंटीग्रेट दिस थीम विथ डिजास्टर रेजिलियंस इन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। सो अब ये मेंस पर्सपेक्टिव में भी जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा है लेवल 1, 2, 3 और हर एक सब्जेक्ट का हर एक क्वेश्चन 16 साल के हमने ऐसे ही किया हुआ है। अब पॉलिटी का भी है, पॉलिटी का ये भाई लेवल 3, ये हमारा लेवल 1 है बेसिकली। जैसे हमने क्लिक किया, ये था फंडामेंटल डीपीएसपी, ठीक है। तो यहां पर सेम चीज है, डीपीएसपी का ये क्वेश्चन है, देन क्वेश्चन की डायमेंशन, थीम क्या है, इट वायलेट्स वेल्थ, देन करेक्ट आंसर एंड एक्सप्लेनेशन यहां दिया हुआ है। ओके, लेवल 2 जो था इसका ते हैं डीपीएसपी में, यहां पे थे हम डीपीएसपी वाला क्वेश्चन, राइट टू इक्वालिटी वाला। तो यहां पे जो टैब मैंने आपको बताया था, थीम, देन माइक्रो थीम क्या है, सोशल जस्टिस अंडर डीपीएसपी, एंड देन इनसाइट्स, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस प्रिंसिपल अंडर डीपीएसपी। तो ये इनसाइट है, इसको इग्नोर नहीं करना है, आपको प्रिपेयर करना है ये इनसाइट, ओके। एंड ये फिर आपका एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है कि विच आर्टिकल डायरेक्ट्स मिनिमाइजेशन ऑफ वेल्थ कंसंट्रेशन, डिफरेंस बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट इन इकोनॉमिक जस्टिस, हाउ डज आर्टिकल 39C ऑपरेट, विच अमेंडमेंट स्ट्रेंथन सोशलिस्ट गोल इन डीपीएसपी, एग्जांपल्स ऑफ लॉ फ्रेम्ड अंडर दिस डायरेक्टिव, इज रियली वेरी रेलेवेंट क्वेश्चंस, ओके। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरे सिस्टम को फ्रेम किया हुआ है अपने मार्गदर्शन PYQ माइक्रो थीम्स को, ओके। नाउ ये मैंने बताया था कि 1 तारीख से हमारा बैच भी स्टार्ट हो रहा है और इसी से लेकर हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे भी, लाइव लेक्चर्स हो रहे हैं। 1 दिसंबर से स्टार्ट है, फिर उसके बाद 22 यानी कि 20 दिन आपको मिलेगा हिस्ट्री, 20 दिन ज्योग्राफी, 20 दिन पॉलिटी एंड 20 दिन इकोनॉमी। लगभग अच्छे खासे टाइम दिए हुए हैं, 3 महीने के अंदर ये क्रैश कोर्स है, लाइव आपको कवर कराया जाएगा और आपका पूरा शेड्यूल हमने डिसाइड कर लिया है, पहले ही मैंने बता दिया है वीडियो में। सो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी ये स्टार्ट है। जैसे हिस्ट्री है वो हमने इसका टाइम टेबल भी आपको बनाया था, पहले वीडियो में दे दिया था कि दिसंबर 1 से लेकर दिसंबर 20 तक क्या टाइम टेबल आपको फॉलो करना है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर दिसंबर 1 है तो दिसंबर 20 में आप क्या करोगे, डेली शेड्यूल आपका है। सो दिस इज वेरी वेरी रेलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट। और इसकी जो फीस है वो मैंने आपको बताई ही थी, 8,999 और 5,999। ये विथ 1-to-1 मेंटोरशिप है, ये 1-to-1 विदाउट मेंटोरशिप है। इसकी जो फीस जो भी है आप आप
PGP2026 आप यूज करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दोनों में मिलेगा और आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा प्रोग्राम 1 तारीख से। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। आई थिंक आपको वो गूजबम्स आया होगा, और अगर लिटरली समझ में आ गया है तो फायर का साइन बना देना, यानी कि इमोटिकॉन फायर वाला बना देना, कि लिटरली ऐसा कंटेंट अगर आपको मिल जाए तो कॉन्फिडेंस ना कहीं पर भी हो वापस आपके पास आ जाता है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। जय हिंद।